अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये हमारी मॉर्निंग वॉक का टाइम है। और ये आपकी जो है पुरानी हिंदुओं वाली इमारतें गिरी हुई देख रहे हैं गांव में। हमारा आज का टॉपिक है दी एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर बाय मार्क ट्वेन। इन शॉर्ट आपको बताएंगे कि मार्क ट्वेन जो हैं अमेरिकन लिटरेचर के फादर हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने ये जो नावल लिखा है, ये नावल उन्होंने 1876 में लिखा है। और इसकी जो सेटिंग है, इसकी सेटिंग है 1840 की, यानी कि एक्शन जो है। और अगर आप ये पूछें कि उसकी सेटिंग कहाँ है, शहर कहाँ इसको फिल्माया गया है या लिखा गया है, कौन कौन से शहरों में, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग, हैनिबाल, मैसूरी में लिखा गया है। और इसमें मिसिसिपी रिवर भी आता है। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स हम आपको आगे लेके चलेंगे और गांव की सारी गलियां दिखाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इसको जो इसका जॉनरा है वो बिल्डिंग्स रोमन है। अब आप पूछेंगे कि बिल्डिंग्स रोमन क्या है। ये दोस्तों इसको डेवलपमेंट्री नावल भी कहते हैं, नावल ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। और इसको जो है ये एक जर्मेनिक वर्ड्स है। अब आप ये ज़रूर पूछेंगे कि जर्मेनिक वर्ड है तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ आपने और भी याद रखनी है कि मार्क ट्वेन जो हैं, इनका कंप्लीट नेम है सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंट। ये एक अमेरिकन ऑथर हैं, 1835 में पैदा हुए थे और 1910 में इनकी डेथ हो गई थी। इसको जो है पिकॉर्सिक नावल भी कहा जाता है। जॉनरा जो है इसका बिल्डिंग्स रोमन के साथ साथ पिकॉर्सिक नावल भी है। बिल्डिंग्स रोमन की आज हम आपको शॉर्ट सी टर्म बताएंगे, क्योंकि पहले भी आपको एक नावल पढ़ा चुके हैं बिल्डिंग्स रोमन पे, फ्रैंकेनस्टीन। तो आपको ये नहीं बताया था कि बिल्डिंग्स रोमन क्या होता है। आज उसकी डिटेल बताएंगे। एक्शन आपको बता दिया। इसका जो नरेटर है वो थर्ड पर्सन ओमनिसेंट है। उसके अलावा इसमें जो है एडवेंचर्स वाइज हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसमें कितने एडवेंचर हैं, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है इसमें डेवलप होता रहे। एडवेंचर 1, एडवेंचर 2, एडवेंचर 3, एडवेंचर 4। तो अब इस बात की तरफ चलते हैं कि इस नावल को बिल्डिंग्स रोमन कहा जाता है। एक जर्मेनिक वर्ड है जिसका मतलब डेवलपमेंट्री नावल भी हो गया, और इसके साथ साथ इसको कहा जाता है जर्मन में ही कंस्टेरोमेंट, यानी कि आपको स्पेल बता दूं, KUNSTLERROMANT, कंस्टेरोमेंट नावल। इसके साथ साथ दोस्तों बिल्डिंग्स रोमन का आप पूछेंगे आगाज़ कब हुआ। ये वैसे यूथ टू एडल्टहुड होता है। डेवलपमेंट्री जिस तरह आपको कहा गया, डेवलपमेंट होती है इसमें करेक्टर की, तो करेक्टर डेवलप हो रहा होता है। ये इसकी साइकोलॉजिकल भी और फिज़िकल भी डेवलपमेंट है। इसलिए यूथ टू एडल्टहुड, वो बड़ा हो रहा है, उसकी सोचें कामिल हो रही हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं इमेच्योर से मैच्योरिटी की तरफ जो है ना आपका हीरो जा रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद 1819 में इस पे पहला वर्क, इस 1819 में ये जो टर्म है कॉइन हुई थी। किसने की थी? एक फिलोलॉजिस्ट थे, कार्ल मोरगनस्टर्न, इन्होंने ये टर्म कॉइन की थी। और इसका जो पहला नावल है वो मैं आपको उसका नाम बताता हूँ, मेरे जहन में नहीं आ रहा। उससे पहले आप एक ये चीज़ देख लें कि ये इसमें होता क्या है। जिस तरह टॉम सॉयर का है, वो एक बच्चा है, जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, ठीक हो गया। इसमें होगा क्या, उस बच्चे के साथ सर पे ट्रायल गुजरेंगे, मिसफॉर्चून्स होंगी जो उसके करैक्टर की ग्रोथ में काम करेंगी। अब आपको बताया था कि ये जर्मन वर्ड है, तो बिल्डिंग का मतलब क्या है? फॉर्मेशन। एंड रोमन मीनिंग और रोमन मीनिंग फॉर्मेशन, ठीक है।
बिल्डिंग का मतलब फॉर्मेशन और रोमन का मतलब नावल। तो ये हो गया बिल्डिंग्स रोमन। अच्छा, अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इसके पहला नावल ये किसने लिखा था इस पे। तो पहला नावल जो है वो लिखा था जॉन गोएथिस विलियम मिस्टर्स अप्रेंटिसशिप। ठीक है, इस नावल में क्या था, मेन कैरेक्टर इसमें विलियम होता है। ये नावल का नाम आपको बता दिया, जॉन गोएथे का नंबर है कौन सा, विलियम मिस्टर्स अप्रेंटिसशिप। इसमें मिडिल क्लास से कैरेक्टर होता है जो मिडिल क्लास से आर्टिस्ट बनता है। इसके जो प्लॉट है इस जॉनर का हॉलमार्क बन गया। और इसको क्या क्या इश्यूज आते हैं, इसको हार्ट ब्रेक होता है, लोग इसको क्रश कर देते हैं, इसके रिश्तेदार, घर से दूर चला जाता है, और कुछ ऐसे मिसडीड एक्ट्स होते हैं इसके साथ, फाइनेंशियली भी तबाह हो जाता है, लेकिन एट द एंड वो तरक्की कर जाता है। इसके साथ साथ अब हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है कि हम आपको इन शॉर्ट बिल्डिंग्स रोमन के बारे में बता दिया है, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर का बता दिया, इसका एक्शन कब है, लिखा कब गया है। इन शॉर्ट बता दूं दोबारा, 1876 में ये लिखा गया है। सेटिंग जो है सेंट पीटर्सबर्ग, हैनिबाल, मिसूरी की है। इसका राइटर 1835 से 1910 तक जिंदा रहा और मर गया, पैदा हुआ और मर गया। उसके साथ साथ वो फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर है, उसका ओरिजिनल नेम भी आपको बता दिया है। तो दोस्तों, अब मैं अपनी ज़मीनों पे जब पहुंचूंगा सुबह की वॉक के दौरान, तो फिर मैं आपको बहुत खूबसूरत सीन दिखाऊंगा जहां आपको ऑटम भी नज़र आएगा और स्प्रिंग भी नज़र आएगी। वहां हम एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर की बिल्कुल थोड़ी सी शॉर्ट सी समरी आपको सुनाएंगे, और आप इस नावल को इस गांव की गलियों के साथ साथ ज़रूर इंजॉय करेंगे। दोस्तों, मेरे नावल थोड़े से लेंथी होते हैं जो मेरी लेक्चर्स होते हैं, लेकिन उससे ये है कि अगर आप सुन लेते हैं, तकलीफ़ कर लेते हैं, इतने एमबी आपने थोड़े से खर्च कर लेते हैं, तो फिर आपको ये बेनिफिट ज़रूर होता है कि आप जब पीपीएससी करेंगे तो फिर आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप तसल्ली से अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकेंगे, क्योंकि आपको आप टेक्स्ट तो पढ़ते नहीं हैं, या तो आप टेक्स्ट पढ़ें वो बहुत अच्छी बात है, फिर कम से कम आपको समरी तो पूरी मालूम होनी चाहिए, उसमें कैरेक्टर मेजर कौन से है, माइनर कौन से है, माइनर कैरेक्टर क्या कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप मिलते हैं द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर की शॉर्ट समरी में, और आप उसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और मैं भी आपको बताते हुए इंजॉय करूँगा कि समरी है ही इतनी मज़ेदार। अब ये आखिरी सीन देखिए और फिर अल्लाह नेगेबान।